गोवा देश का इकलौता राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन इसे भारत सरकार ने लागू नहीं किया था, बल्कि गोवा की जो नागरिक संहिता है वो 1867 की पुर्तगाल नागरिक संहिता पर आधारित है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां के जो विवाह, संपत्ति या विरासत के कानून हैं वो बाकी भारत से अलग हैं। सवाल उठाने वाले कहते हैं कि अगर गोवा में समान नागरिक संहिता हो सकती है तो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? गोवा के नागरिक संहिता कानून के तहत शादी कम्युनियन ऑफ एसेट्स नाम की एक प्रणाली द्वारा शासित होती है। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे की संपत्ति में अविभाजित अधिकार का आधा हिस्सा मिलता है। गोवा का जो है, जैसे पता ही है आपको कि 1961-62 से हम लोग जो है, गोवा वाज अंडर द डोमिनियन ऑफ द पोर्चुगीज एंड पोर्चुगीज लॉ वर एप्लीकेबल देयर, और वो उसके बाद भी कंटिन्यू रहे। पोर्चुगीज लॉ से ही गवर्न और पोर्चुगीज कोड वहां पे एप्लीकेबल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपको लाना ही था और लाना चाहिए था, क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन कर रखी हैं और पोर्चुगीज लॉ जो है वो ऑलरेडी कंफर्म कर रहा है उन सब इंटरनेशनल रेटिफिकेशंस को। तो पोर्चुगीज लॉ एप्लीकेबल है और वो ज्यादा इंटरनेशनल कन्वेंशन से मैच करता है। गोवा में शादी 4 तरीकों से की जाती है। पहला कानूनी तरीका होता है जिसे सामुदायिक संपत्ति कानून बोलते हैं और बाकी 3 पारंपरिक। पहले तरीके में पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति में बराबरी के हिस्सेदार होते हैं और उन्हें विरासत का अधिकार भी होता है। इन संपत्तियों का निपटारा पति पत्नी एक दूसरे की अनुमति के बगैर नहीं कर सकते। कानूनी अलगाव की स्थिति में महिला अपने पति की आय की 50% की हकदार होती है। वो उसके दान या गुजारा भत्ता पर निर्भर नहीं होती है। माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से वंचित करने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन वो आंशिक रूप से ऐसा कर सकते हैं। पति या पत्नी की मृत्यु में दूसरे पति या पत्नी को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलता है। अगर दंपत्ति के एक बेटा और एक बेटी है तो बची संपत्ति का आधा हिस्सा दोनों के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। लेकिन गोवा की नागरिक संहिता में कोई कमी न हो, ऐसा नहीं। गोवा की संहिता पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है जो 1867 की है। गोवा में चल रही नागरिक संहिता को 1966 में पुर्तगाल में ही निरस्त कर दिया गया था। गोवा में बहुत से लोग इस कोड से संतुष्ट नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार गोवा का कोड 2 शादियों को बढ़ावा देता है। ये संहिता असमानता को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि एक पुरुष कानूनी रूप से दूसरी बार शादी कर सकता है अगर उसकी पहली पत्नी के साथ उसकी 25 वर्ष की आयु तक कोई बच्चा न हो।